हेलो दोस्तों। जैसा कि आप जानते हैं कि चाइना ने जानबूझकर कोरोना सारी दुनिया में फैलने दिया ताकि सारे बड़े बड़े राष्ट्र इससे परेशान हो जाएं, कमज़ोर हो जाएं, बर्बाद हो जाएं और चाइना को सबसे पावरफुल देश बनने का पूरा मौका मिले, एक आर्थिक शक्ति बनने का पूरा मौका मिले और वह अपने सभी सीमावर्ती देशों पर अपना कब्जा जमा सके जिसे वह अपना मानता है। लेकिन क्या आप जानते हैं, चाइना ने दुनिया के 17 देशों पर अपना दावा ठोक रखा है। उसका यह कहना है कि इन 17 देशों पर कभी न कभी चाइना के किसी न किसी राजवंश का शासन था, इसलिए उन सभी देशों पर चाइना का कब्जा होना चाहिए और इसके लिए चाइना समय समय पर अलग अलग तरह के हथकंडे इस्तेमाल करता रहता है। उनमें से कुछ आर्थिक हथकंडे हैं, साइबर हमले भी हैं, वह इकोनॉमिकल घुसपैठ भी करता है, वह बायोलॉजिकल अटैक भी करता है, वह मीडिया प्रोपेगेंडा भी फैलाता है, वह पैसे देकर दुनिया भर के विदेशी मीडिया ग्रुप में अपना इन्वेस्टमेंट करता है और उन्हें अपनी काली करतूतों के बारे में लिखने से रोकता है। इसके अलावा वह अपनी आर्मी को बढ़ाता जा रहा है, नए नए वेपन बनाता जा रहा है ताकि वह इन सभी देशों पर आसानी से अपना अधिकार कर सके, कब्जा कर सके। अब मैं एक एक करके उन सभी देशों के बारे में बताऊंगा जिनके ऊपर चाइना ने अपना दावा ठोक रखा है और किसी न किसी तरीके से उस पर अपना कब्जा करना चाहता है। चीन की नीतियों के संदर्भ में अगर हम देखें तो चीन हमेशा आक्रामक विस्तारवादी विदेश नीति को सामने रखा है। यही कारण है कि वह अपने भूभाग को बढ़ाने हेतु हर तरह के अंतर्राष्ट्रीय नियमों की धज्जियां उड़ाता है। चीन का जमीन के प्रति भूख के कारण ही 1959 में तिब्बत जैसे शांत राष्ट्र को अपना स्वतंत्र अस्तित्व खोना पड़ा और वहां के नागरिकों को चीन के अत्याचार के कारण दूसरे देशों में शरणार्थी बनने पर मजबूर होना पड़ा। चीन एक बेहद शातिर देश है। उसका निश्चित ही तिब्बत पर कब्जा भारत को ही केंद्रित करके उसने की होगी, क्योंकि तिब्बत पर कब्जा करने के पश्चात एक तो भारतीय सीमा के निकट पहुंचने में सफलता मिली और दूसरा पाकिस्तान जैसे सदाबहार मित्र का पड़ोसी पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर के माध्यम से बना, अर्थात पीओके से ही चीन की सीमा पाकिस्तान से लगती है, जिसको लेकर भारत पाकिस्तान के मध्य विवाद है। चीन हांगकांग को पूरी तरह से अपना गुलाम बना लेना चाहता है। जैसा कि आप जानते हैं कि कुछ महीनों पहले हांगकांग में ज़बरदस्त प्रदर्शन चल रहा था। हालांकि लोकतंत्र समर्थक लोगों ने चीन के खिलाफ आवाज़ उठाया और इंटरनेशनल प्रेशर की वजह से यह मामला कुछ हद तक नियंत्रण में आ सका। इसके अलावा चाइना का ताइवान से भी काफ़ी विवाद है। दोनों एक दूसरे की संप्रभुता को मान्यता नहीं देते। चाइना ताइवान को अपना हिस्सा मानता है, मगर चीन इसे अपना एक विद्रोही राज्य मानता है और उसका मानना है कि ताइवान को चीन में शामिल करना ही है, चाहे इसके लिए उसे बल प्रयोग ही क्यों न करना पड़े। यहाँ तक कि चीन किसी भी देश के साथ राजनयिक संबंध नहीं रखता जो ताइवान को एक स्वतंत्र देश की मान्यता देता है। कजाकिस्तान चीन का अपने सीमावर्ती देश कजाकिस्तान के साथ भी सीमा विवाद है। हालांकि अभी दोनों देशों के बीच समझौते हुए हैं और वह समझौता आश्चर्यजनक रूप से चीन के पक्ष में गया है। रूस और चाइना के बीच संबंध काफ़ी अच्छे हैं, लेकिन रूस के साथ चाइना की 1,60,000 वर्ग किलोमीटर की सीमा लगती है और उस पर भी चीन अपनी दावेदारी जताता है। मंगोलिया चीन का कहना है कि युआन राजवंश के शासनकाल में मंगोलिया चीन का हिस्सा था, लेकिन सच्चाई यह है कि मंगोलिया के चंगेज खान ने चीन पर अपना अधिकार कर लिया था। चीन का नॉर्थ कोरिया से काफ़ी अच्छा रिश्ता है, लेकिन इनके बावजूद नॉर्थ कोरिया के जिनदाओ इलाके पर चीन ने अपनी दावेदारी पेश कर रखा है। चीन का कहना है कि वियतनाम पर 1368 से 1644 के बीच चीन के किंग राजवंश का शासन था, इसलिए वियतनाम पर चीन का हक है। लाओस साथ ही चीन ने लाओस के साथ भी सीमा विवाद कर रखा है।
चीन कहता है कि युआन राजवंश के समय लाओस पर चाइना का अधिकार था, इसलिए लाओस के भूभाग पर उसकी दावेदारी बनती ही बनती है। म्यांमार 1271 से 1368 के बीच चीन के युआन राजवंश के समय म्यांमार यानी तब का बर्मा चीन का हिस्सा होता था। उस इतिहास को आधार बनाकर चीन म्यांमार के एक बहुत बड़े हिस्से पर अपनी दावेदारी दिखाता रहता है। नेपाल की एक बड़े हिस्से पर भी चीन ने अपना दावा ठोक रखा है। हालांकि यह विवाद नया नहीं है, बल्कि 1788 से 1792 के बीच चीन और नेपाल के बीच हुए युद्ध के समय का है। चीन का कहना है कि नेपाल तिब्बत का हिस्सा है और इस तरीके से नेपाल चीन का हिस्सा हुआ। भूटान के एक बड़े भूभाग पर भी चीन ने दावा ठोक रखा है। चीन यहाँ पर तेजी से सड़कों का निर्माण भी कर रहा है। कुछ समय पहले ही चाइनीज आर्मी ने भूटान में घुसपैठ करने की कोशिश की थी, जिसे भारत ने अपनी आर्मी भेजकर उन्हें पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। भारत के साथ चीन का सीमा विवाद तो आपको पता ही है। चीन से हमारे नियंत्रण रेखा करीब 4000 किलोमीटर की बनती है। 1962 के युद्ध से ही चाइना ने भारत के 43,180 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर अवैध कब्जा कर रखा है। लद्दाख में चीनी सेना अक्सर अतिक्रमण करती रहती है और अरुणाचल प्रदेश पर भी उन्होंने अपना दावा ठोक रखा है। चीन और पाकिस्तान यूं तो घनिष्ठ मित्र हैं, लेकिन फिर भी दोनों के बीच सीमा विवाद है। हालांकि पाकिस्तान चीन के आगे पूरी तरह सरेंडर कर चुका है, लेकिन चीन ने पाकिस्तान के अंदर जिस तरह से अपना कब्जा जमा रखा है और वहां पर इकोनॉमिक कॉरिडोर भी बना रहा है, आने वाले समय में पाकिस्तान के लिए यह बड़ा नुकसानदेह साबित होगा और अंत में पाकिस्तान चाइना का एक उपनिवेश बनकर रह जाएगा। अफगानिस्तान से सीमा समझौता होने के बावजूद 1963 से ही चीन अफगानिस्तान के एक बहुत बड़े भूभाग पर अपना दावा ठोका हुआ है। किर्गिस्तान में भी चीन ने अपना दावा ठोक रखा है। उसका कहना है कि किर्गिस्तान के एक बड़े हिस्से पर उसका अधिकार है। चीन का कहना है कि ताजिकिस्तान पर 1644 से 1912 के बीच चीन के किंग राजवंश का शासन था। इस तरीके से तजाकिस्तान पर उसका अपना हक है। चीन 17 देशों पर अपना अधिकार तो जताता ही है, इसके अलावा दक्षिणी चीन सागर पर भी चीन ने अपना एकाधिकार बना रखा है। हालांकि सागर या महासागर के संबंध में अंतर्राष्ट्रीय नियम बिल्कुल साफ है कि कोई भी देश किसी भी सागर या महासागर पर अपना पूरा अधिकार नहीं कर सकता, लेकिन चाइना दक्षिण चीन सागर पर अपना प्रभुत्व जताता है। दक्षिण चीन सागर के तटवर्ती देश इस पर प्राकृतिक तेल, गैस और सुरक्षा इत्यादि के लिए निर्भर हैं। ऐसे में चीन ने विवादित द्वीपों पर कब्जा कर रखा है और कृत्रिम द्वीपों के निर्माण के माध्यम से अपने क्षेत्र में वृद्धि करने की नीति अपनाई हुई है। कृत्रिम द्वीपों पर उसने नौसैनिक अड्डे बना रखे हैं ताकि दक्षिणी चीन सागर पर वह आसानी से अपना कब्जा बरकरार रख सके। अब सवाल यह उठता है कि चीन 17 देशों पर अपना अधिकार तो जताता है, दक्षिण चीन सागर पर भी अपना दावा करता है, लेकिन यह इन देशों पर अपना कब्जा कैसे करेगा? इसके लिए चाइना ने एक बहुत बड़ा प्लान बनाया हुआ है। उस प्लान के अंतर्गत समय समय पर अलग अलग तरह के कदम उठाता रहता है। मैं चाइना के उन सभी हथकंडों और उपायों के बारे में इस वीडियो के अगले पार्ट में ज़रूर बताऊंगा। आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर बताएं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।